लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी की बड़ी भविष्यवाणी, कहा बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। ईडी कार्रवाई पर बोले पीएम मोदी, जितना जुल्म कर लो, करप्शन पर एक्शन लेता रहूंगा। पीएमएलए के तहत 2 गुना केस दर्ज हुए। पीएम मोदी ने कहा, चोरों का महिमंडन नहीं होने दूंगा, जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। राहुल को लॉन्च करते करते कांग्रेस फेल हो गई। पीएम बोले, इनकी दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई। कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी, कहा हमने जो 10 साल में किया कांग्रेस को 100 साल लगते। इंडिया अलायंस पर भी पीएम का निशाना। पहले कांग्रेस ने भानुमति का कुनबा जोड़ा और फिर अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगाड़ गया। पीएम मोदी बोले, विपक्ष लंबे समय तक विपक्ष में ही बैठा रहेगा। जनता का आशीर्वाद रहा तो दर्शक दीर्घा में भी बैठेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुका है। विपक्ष की हालत के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। सदन में टोका टोकी से पीएम मोदी का आया गुस्सा। अल्पसंख्यक के नाम पर देश और समाज को कब तक बांटोगे? तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, यह मोदी की गारंटी है, लोकसभा में बोले पीएम मोदी बोले, हमने पहले कार्यकाल में यूपीए के गड्ढे भरे, दूसरे में नए भारत की नींव रखी और तीसरे में विकसित भारत बनाएंगे। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, पीएम ने सच कहा, जनता का मूड 400 पार किया। मोदी है तो मुमकिन है, देश की जनता का पीएम पर विश्वास। 400 के पार वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। पीएम मोदी के 400 पार के दावे पर टीएमसी का निशाना। बोले, सांसद सौगत राय, यह उनका घमंड दर्शाता है। अपने अहंकार के कारण पीएम को 2014 पहले का भारत नजर नहीं आता। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान। सांसद दानिश अली ने पीएम मोदी के भाषण को बताया अहंकारी, कहा देश की जनता घमंड तोड़ देगी। लोकसभा में अधीर रंजन ने राम का मुद्दा उठाया, कहा राम को चुनावी मत बनाइए, अल्पसंख्यक आबादी में डर पैदा हो रहा है। अधीर रंजन ने पाकिस्तान चीन को लेकर सरकार को घेरा, कहा हिम्मत है तो पीओके से एक सेब लाकर दें। अधीर रंजन के आरोपों पर राजनाथ सिंह का जवाब, कहा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, आज भी भारत जवाब देना जानता है। अधीर रंजन पर बरसे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, चीन और कांग्रेस की भाषा एक हो गई है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सीजीआई ने कहा लोकतंत्र की हत्या हुई, रिटर्निंग अफसर पर चलना चाहिए केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव अधिकारी ने बैलेट पेपरों को डिफंक्ट किया। कोर्ट ने मेयर के कामकाज पर रोक लगाई। झारखंड में चंपई सोरेन ने जीता विश्वास मत, पक्ष में 47, विरोध में 29 वोट पड़े। झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन का विक्टिम कार्ड, कहा मेरी गिरफ्तारी राजभवन में शामिल। विधानसभा से हेमंत सोरेन का चैलेंज, साबित करें कि जमीन मेरे नाम है, प्रूफ हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी को 9 फरवरी तक जवाब देने को कहा। फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद ईडी ऑफिस लौटे हेमंत सोरेन। विधानसभा के बाहर समर्थन में लगे जिंदाबाद के नारे। झारखंड में 2 से 3 दिन में होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। सीएम चंपई बोले, हेमंत सोरेन ने जो योजनाएं तय की उन्हें जल्द पूरा करेंगे। फ्लोर टेस्ट के बाद बोली जेएमएम सांसद महुआ मांझी, ये लोकतंत्र की जीत हेमंत सोरेन की सूझबूझ से हुआ संभव। मजबूती से खड़ी रहेगी हमारी लोकतांत्रिक सरकार, विश्वास मत हासिल करने पर बोले बना गुप्ता। झारखंड में बीजेपी का ऑपरेशन कीचड़ विफल हुआ, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान। झारखंड फ्लोर टेस्ट पर बोले, एजेएसयू के अध्यक्ष भ्रष्टाचार पर उठाए सवालों पर चुप रहे जेएमएम नेता। हेमंत सोरेन ने अलग अलग नामों से जमीन के टुकड़े खरीदे, सजा जरूर मिलेगी, बाबूलाल मरांडी का निशाना। कहा किसकी सरकार बनेगी, साजिश से नहीं जनादेश तय होगा। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर अटैक। झारखंड कांग्रेस विधायकों से मिले राहुल गांधी। रांची में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान की मुलाकात। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से मिले राहुल गांधी, कहा एकजुट होकर न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सार्वजनिक क्षेत्र खत्म करने का लगाया आरोप, कहा एचईसी पर अडानी की नेम प्लेट लगाना चाहते हैं। बीजेपी की पूरी कोशिश सरकार गिराने की थी, लेकिन जेएमएम विधायक नहीं टूटे, दिल्ली में सीएम का बयान। क्राइम ब्रांच के नोटिस पर बोले केजरीवाल, राजनीतिक आकाओं ने दिल्ली पुलिस का उड़ाया मजाक। सरकार गिराना था ईडी का मकसद, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का आरोप, चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। योगी सरकार ने 7.36 लाख करोड़ का बजट पेश किया। महिला, किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर फोकस। बजट को सीएम योगी ने प्रभु श्री राम को समर्पित किया, कहा यह बजट प्रदेश को विकास को रफ्तार देगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा, कई जिलों में बेरोजगारी दर 19% से घटकर 2% हुई। पीएम मोदी के विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करेगा बजट। यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का बयान।
राज्य का सर्वांगीण विकास करने वाला बजट, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। बजट को भगवान राम को समर्पित करने पर अखिलेश का तंज, कहा भूखे पेट भजन न हुई गोपाला। अखिलेश ने कहा सरकार लोगों को दिखा रही है बड़े बड़े सपने, जबकि किसान परेशान, युवाओं के पास नहीं है नौकरी। सपा नेता शिवपाल यादव ने यूपी के बजट पर उठाए सवाल, कहा जनता को नहीं होगा कोई फायदा। बेटे के मंत्रालय से नाखुश हैं जीतन राम मांझी, कहा मुझे भी SC ST मंत्रालय मिला, बेटे को भी मिला, पिता और पुत्र के लिए क्या एक ही विभाग है। नीतीश पर भड़के जीतन राम मांझी, कहा कोई और मंत्रालय देने के लिए नहीं है हमारे पास। 7 फरवरी को दिल्ली आएंगे नीतीश कुमार, PM और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में PM मोदी से मिले बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, संसद भवन परिसर में की मुलाकात। RJD पर बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी का आरोप, कहा विधायकों की खरीद फरोख्त की कर रहे हैं कोशिश। रंगारेड्डी के कागज घाट विले में ठहरे बिहार के कांग्रेस विधायक, 12 फरवरी को नीतीश सरकार का शक्ति परीक्षण। बिहार कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने पर बोले रविशंकर प्रसाद, स्थिति कांग्रेस के नियंत्रण में नहीं है। बिहार से हैदराबाद नहीं गए कांग्रेस के MLA सिद्धार्थ सिंह, कहा कांग्रेस के टूटने की संभावना नहीं। संजय सिंह नहीं ले पाएंगे संसद पद की शपथ, सभापति धनखड़ की अनुमति देने से इनकार, कहा प्रिविलेज कमेटी के पास से मामला। कल गोवा दौरे पर PM मोदी ONGC के इंडिया एनर्जी वीक में होंगे शामिल। भारत और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, दोनों देशों के संबंध मजबूत करने पर चर्चा। हिंदुत्व को लेकर बोले उद्धव ठाकरे, कहा हिंदुत्व 2 धर्मों में आग लगाने वाला नहीं। हम PM मोदी को अपना दुश्मन नहीं मानते, पर वो हमें समझते हैं। रत्नागिरी में उद्धव ठाकरे का बयान। उद्धव ठाकरे के बयान पर बोले कांग्रेस नेता विजय वेडेट्टीवार, बीजेपी ने उनका सब कुछ छीना, वो उस तरफ नहीं जाएंगे। छगन भुजबल के इस्तीफे पर बोले संजय राउत, रिजाइन करना सिर्फ दिखावा। मुंबई में इस साल भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, शिंदे कैबिनेट का बड़ा फैसला। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सरकार का बड़ा कदम, पेपर लीक रोकने के लिए संसद में बिल पेश। कल उत्तराखंड विधानसभा में पेश होगा UCC, CM धामी बोले विपक्ष भी इस चर्चा में ले भाग। देहरादून में विधानसभा के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई, आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू, 8 फरवरी तक चलेगा सत्र। पुणे में गीता भक्ति अमृत महोत्सव, RSS चीफ मोहन भागवत बोले भारत को समर्थ बनाना होगा। संसद में वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म करने की मांग, बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह बोले ये कानून समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन। ज्ञानवापी के बाकी सभी तहखानों की ASI सर्वे करवाने की मांग, जिला कोर्ट कल करेगी सुनवाई। काशी मथुरा भाईचारे से दे दें तो सब कुछ भूल जाएंगे, स्वामी गोविंद देव गिरी की अपील। ताजमहल में शाहजहां के उर्स पर पाबंदी लगाने की मांग, हिंदू महासभा ने कोर्ट में दाखिल की याचिका। बागपत में लाक्षागृह और मजार विवाद पर कोर्ट का फैसला, हिंदू पक्ष को मिला 100 बीघा जमीन और मजार पर मालिकाना हक। सप्ताह में 1 दिन पत्नी से मिल सकेंगे मनीष सिसोदिया, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी इजाजत। दिल्ली जल बोर्ड की मनी लॉन्ड्रिंग मामला, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जगदीप और ठेकेदार अनिल की ED हिरासत 5 दिन के लिए बढ़ी। अहमदाबाद ATS कार्यालय लाया गया मौलाना अजहरी, हेट स्पीच मामले में हुई गिरफ्तारी। मुफ्ती सलमान अजहरी केस में मुंबई पुलिस का एक्शन, मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऑल इंडिया अमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर इलियासी का बयान, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म, देश को बनाना है मजबूत। DK शिव कुमार का वित्त मंत्री सीतारमण से सवाल, कहा क्या घोषणा के मुताबिक भद्रा परियोजना के लिए किश्त जारी की। PM मोदी से मिले MP के CM मोहन यादव, राज्य के विकास कार्यों की दी जानकारी। अमित शाह से मिले त्रिपुरा CM माणिक साहा, राज्यों की विकास परियोजनाओं पर हुई चर्चा। असम विधानसभा में गवर्नर के अभिभाषण का कांग्रेस ने किया बॉयकॉट, बाहर प्रदर्शन किया, लहराए पोस्टर। असम विधानसभा के उपाध्यक्ष नुबुल गोमिन का राहुल गांधी पर हमला, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बताया फ्लॉप शो। केरल विधानसभा में वित्त मंत्री ने पेश किया बजट, 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश का रखा लक्ष्य। केरल के नेता विपक्ष VD सतीसन का निशाना, बजट में की गई घोषणाएं जमीनी हकीकत से परे। चेन्नई में बीजेपी के चुनाव हेड ऑफिस का उद्घाटन, तमिलनाडु बीजेपी चीफ ने की ओपनिंग। लॉकेट चैटर्जी का आरोप, बंगाल सरकार के पास मनरेगा में मिले 4,500 करोड़ का कोई हिसाब नहीं। भगोड़ा ड्रग तस्कर सुरेंद्र कालरा के खिलाफ NCB का एक्शन, घर पर चलाया जब्ती अभियान। हिमाचल के किन्नौर में सतलुज नदी में गिरी एक गाड़ी, 1 घायल 2 लापता। ऊना में अनुराग ठाकुर ने आस्था स्पेशल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, PM ने 500 साल का इंतजार खत्म करवाया।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी जारी, ड्रोन वीडियो में दिखा नजारा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हैवी स्नोफॉल, पानी और बिजली सप्लाई पर पड़ा असर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फ हटाने का काम जारी, सड़क बहाल करने की कोशिशें। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 24 घंटे के लिए बंद, कल रिपेयरिंग का होगा काम। राजस्थान के नागौर में मर्डर के आरोपी के घर पर चढ़ा बुलडोजर, नाबालिग छात्र की हत्या का है आरोप। सीकर के डीडवाना रोड पर दर्दनाक हादसा, गाड़ी में सवार 3 लोगों की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 354 पॉइंट्स गिरा, निफ्टी 21,771 पर हुआ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे गिरा, 83.06 पर हुआ बंद। इंग्लैंड के खिलाफ भारत की जीत, दूसरे टेस्ट में 106 रनों से हराया, 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर।